जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर आपके बीच में हाजिर हैं अपना टॉपिक लेकर, राजस्थान की नदियाँ। इससे पहले हम 7 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की नदियाँ। इसमें आप टेस्ट देंगे और अपना स्तर जानेंगे। इसमें पिछले पेपरों में जो क्वेश्चन आए हैं उनके आधार पर ये सेट बनाया गया है। इसमें 10 क्वेश्चन हैं। हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। इसमें क्या है कि इसमें एक तो उद्गम स्थान दिया हुआ है और एक नदियाँ दी हुई हैं। इनको हमको मैच करना है। तो मैं आपको बता दूं, ये सभी मैच हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि बनास नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको याद रखना खमनौर की पहाड़ी। ये कहाँ है? राजसमंद में। कहाँ है? राजसमंद में। आपको मुख्य नदियाँ हैं उनके तो उद्गम स्थान याद रखने ही हैं। और दूसरी है बेडज नदी। बेडज नदी जो कि गोगुंदा की पहाड़ी राजसमंद से, गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर में है, राजसमंद में नहीं है। बाणगंगा नदी है जो कि बैराट की पहाड़ियाँ उससे निकलती है। बैराट की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? बैराट की पहाड़ियाँ हैं जयपुर में। कहाँ पर हैं? जयपुर में। जाखम नदी है। जाखम नदी निकलती है छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से। कहाँ से निकलती है? छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से। और ये वाला भी लिख लीजिए, ये कहाँ से? उदयपुर में। गोगुंदा उदयपुर में। ठीक है जी। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सभी सही है, इसमें कोई ऑप्शन गलत नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है? अब देखिए, ये राजस्थान का मैप है। इस मैप में यहाँ से इंटर करके यहाँ से यूँ चली जाती है अपनी माही नदी। अब इन्होंने पूछा है कि माही नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। हम आपको बता दें कि 2 तो इसकी मुख्य नदियाँ, एक सोम और एक जाखम। यहाँ पे त्रिवेणी संगम ये बनाती हैं, सोम, माही और जाखम। इसकी ट्रिक है मासोजा। क्या? मासोजा। इसमें क्या है? माही की है सोम और जाखम। इसकी 2 ये हो गई। और इसमें नदी हैं, एक है अपनी अनास और एक है अपनी चाँप। देखो, सोम तो मैंने आपको बता दिया कि सोम तो स्पेशल बड़ी है, तो वो तो मिलेगी ही मिलेगी, ये तो सही है। इसके बाद अनास है, ये भी सही है। इसके बाद चाँप है, ये भी सही है। अब रही जोजड़ी की बात, तो ये जो जोजड़ी नदी है, जोजड़ी नदी अपनी कहाँ पर है? जोजड़ी नदी है, देखो मैं बताता हूँ आपको, ये लूनी नदी अजमेर से निकल के आ रही है। इसमें एकमात्र ऐसी नदी जो कि लूनी नदी के दाईं ओर से मिलती है, वो है अपनी जोजड़ी नदी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि लूनी की एकमात्र वो नदी जो दाईं ओर से मिलती है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा? जोजड़ी नदी। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? तो इसमें क्वेश्चन किया गया है कि राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है। इसका क्या मतलब है? देखो, जैसे ये अपना भारत हो गया, और इस भारत में क्या है कि यहाँ पे अपना राजस्थान, ठीक है जी, यहाँ पे हो गया अपना राजस्थान। इधर है बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर। ये अरब सागर और यह बंगाल खाड़ी, आप ऐसे याद रखना, ए और बी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। अब ये पूछ रहा है कि कुछ नदियाँ तो राजस्थान की इधर जाती हैं, कुछ राजस्थान की नदियाँ गंगा यमुना होकर इधर जाती हैं। तो जो नदियाँ इधर जाती हैं उनकी ये पूछ रहा है कि बंगाल की खाड़ी में अफवाह तंत्र में जो शामिल नहीं, मतलब इधर जो नदी नहीं गिरेगी उसकी पूछ रहा है। तो देखो, लूनी नदी है, तो लूनी नदी अजमेर से निकलकर यहाँ खंबात की खाड़ी में गिरती है, जो कि अरब सागर का हिस्सा है। तो ये तो सही है। नेक्स्ट है बनास नदी। तो बनास नदी, देखो मैं आपको बड़े बना के दिखाता हूँ। बनास नदी है, ये चंबल नदी है, और इसमें गिरती है बनास, और चंबल इसे ले जाके और यहाँ पे इसी में डाल देती है बंगाली खाड़ी में। तो ये तो नहीं है। और बाणगंगा, बाणगंगा इधर जाके इधर चली जाती है यूपी साइड, तो ये भी इस गंगा यमुना में मिलके वो भी कहाँ जाती है? बंगाल खाड़ी में। चंबल, चंबल तो मैंने आपको बता दिया, चंबल इधर जा रही है। तो आपको इनकी लोकेशन तो सभी नदियों की याद होनी चाहिए, उद्गम स्थल याद हो ना हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लोकेशन से भी आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है लूनी नदी। कैसे? क्योंकि लूनी नदी अरब सागर का हिस्सा है, यानी खंबात की खाड़ी में गिरती है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सी मृत नदी के रूप में जानी जाती है? अब देखिए, मैं आपको बता दूं, ये हमारा राजस्थान है। राजस्थान में देखो, इसमें ऑप्शन है घग्गर, सोम, साबरमती, कांतली। तो कांतली तो यहाँ पर है,
आप तो ऐसे लोकेशन बिठाना सीख जाएंगे ना, तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। आप ये ध्यान रखो कि कौन सी नदी किस स्थान पर। अब साबरमती है, साबरमती इधर जा रही है। सोम है तो मैंने बताया था सोम ये माही है, और इसमें सोम और जाखम। और बची क्या, घग्गर, और घग्गर इधर से जा रही है, ये हकरा पाकिस्तान तक जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये नदी ना हकरा पाकिस्तान तक जब जाती है, जब बाढ़ आती है, लेकिन ये यहीं तक रह जाती है, गंगानगर हनुमानगढ़ में ही रह जाती है। तो इसे मृत नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका पुराना नाम था सरस्वती नदी। इसे द्वेषवती नदी भी कहते हैं, प्राचीन नाम था सरस्वती नदी। लेकिन अब ये घग्गर नदी अब यहीं तक जाती है, और ये अब धीरे धीरे प्राय मृत होती जा रही है, यानी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, इसलिए बोलते हैं इसे मृत नदी। तो अपना क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से किस स्थान में चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था कि ये अपना राजस्थान है, और राजस्थान में चंबल नदी इधर से प्रवेश करती है और यूँ निकल जाती है। ठीक है जी, इधर से यूँ निकल जाती है। तो ये किस जिले में प्रवेश की, तो ये की थी सर चित्तौड़गढ़ में। किस में की है, चित्तौड़गढ़ में। तो अब एक बात बताइए, इसमें ऑप्शन में है चित्तौड़गढ़, अरे बिल्कुल सही है, चित्तौड़गढ़ ये रहा, लेकिन इसका ये उत्तर इसमें गलत है। अब आप पूछेंगे सर क्यों, आपने तो बताया कि चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करते हैं। नहीं, अगर ऑप्शन में हमारे पास फिक्स जगह हो, जैसे कि हमारे पास है भैंसरोडगढ़, क्या है, भैंसरोडगढ़, तो इस भैंसरोडगढ़ में ये प्रवेश करती है, ये स्थान है ना, वो है भैंसरोडगढ़। तो इसने पूछा कि किस स्थान पर, अगर एक बार पूछ लेता कि किस जिले में, तो क्या हो जाता, चित्तौड़गढ़। और स्थान पूछा तो क्या बताना पड़ेगा, भैंसरोडगढ़। ये याद रखना, इसका ऑप्शन है ए। तो चंबल नदी राजस्थान में भैंसरोडगढ़ नामक स्थान पर चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है। इसका ऑप्शन हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, राजस्थान का बांकली बांध किस नदी पर बना है। फिर से मानचित्र बनाते हैं। ये बन गया अपना मानचित्र, बहुत आसान है। यहाँ पे बीच में अजमेर है, त्रिभुजाकार आकृति है अजमेर की। आना सागर झील से अपनी निकलती है लूनी नदी, और ये आ गई। लूनी नदी के वो जिले भी बता देता हूँ आपको ट्रिक से, इसके लगा लो, अनूप, जो बजा, क्या, जो बजा। अब ये हैं अपने 1 2 3 4 5 6, कितने जिले, 6 जिले, सॉरी, ये हैं अपने, जी बिल्कुल 6 जिले, और 6 जिलों में से होके ये बहती है फिलहाल तो। अब इसमें आज से हो गया अजमेर, नागौर, और ये हो गया पास से पाली, जोधपुर, जोधपुर के बाद बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद जालौर। आपको पहले ये याद करने हैं, बाद में नए जिलों की टेंशन लेनी है। अभी पेपर में कोई भी नया जिला नहीं आएगा, ये दिमाग में बिठा लेना। तो अभी ये पुराने ही जिले याद रखने। एक बात बताओ, जब पुराने ही याद नहीं होंगे तो नए कहाँ से याद हो जाएंगे, इसलिए पुराने याद करो, नए स्वतः ही याद होंगे। तो हमारा क्वेश्चन था कि बांकली बांध किस नदी पर है। हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, कहीं और ही भटक गए अब तो ये बन गया हमारा राजस्थान। इस राजस्थान में है लूनी नदी। अब मैं यहाँ लूनी नदी को बना देता हूँ बड़ा। इधर से आ रही है एकमात्र जोजड़ी, और इधर से आ रही है लीलड़ी, मीठड़ी, सुकड़ी, बांडी, सागी, गुइया, सगाई, जवाई। तो लीलड़ी, मीठड़ी, सुकड़ी, बांडी, सागी, गुइया, सगाई, जवाई। तो लीलड़ी, मीठड़ी, तीसरे नंबर की है सुकड़ी। कौन सी, सुकड़ी। इस सुकड़ी नदी पर ही है बांकली बांध। कौन सा बांध, बांकली। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बांकली बांध किस नदी पर है, सुकड़ी पर। ठीक है जी, लूनी पर नहीं होगा, लूनी की सहायक नदी सुकड़ी पर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती। ये बन गया राजस्थान। ये पूछ रहा है, अब सबको हम सजा देते हैं। मोरेल, ये बनास, यहाँ चंबल जा रही है, बनास मिल रही है इसमें, और बनास की सहायक हो गई मोरेल। बाण गंगा, ये गई इधर। कांकनी, कांकनी मसूर थी जैसलमेर में। ढूंढ, ये ढूंढ हो गई अपनी इसी बनास की सहायक नदी। अब देखो पूर्व मैदान बन गया ये, बची कौन सी, ये अपनी कांकनी। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो कि पूर्व मैदान में नहीं बहती है। बाकी की मोरेल, बाणगंगा, ढूंढ पूर्व मैदान में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8, चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है। तो जी देखो, ये बन गया राजस्थान, ये निकल गई अपनी चंबल, और यहाँ पे हो गए अपने देखो कोटा,
बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। अब देखो मैं आपको बता दूं सीधा सीधा कि ये बनाती है, और यहाँ पे बूंदी। मुख्यतः चंबल नदी कोटा और बूंदी की सीमा बनाती है। किसकी बनाती है? कोटा बूंदी। ऑप्शन में है कोटा, बारां, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर और टोंक। तो यार इसमें कोटा बूंदी तो है नहीं, तो क्या बचा? इसमें थोड़ी सी सीमा कोटा और सवाई माधोपुर की बनाती है, कोटा और सवाई माधोपुर की भी बनाती है। तो ऑप्शन में क्या है? कोटा सवाई माधोपुर। कोटा बूंदी होता तो ये सही था इसमें, और वैसे भी दोनों सही है, थोड़ी ज़्यादा कोई मायने नहीं रखती। उसने पूछा है कि सीमा किस किस जिले की बनाती है, तो हमने बता दिया कोटा और सवाई माधोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की एक सहायक नदी है? तो ये बन गया अपना राजस्थान, ये निकाल दी चंबल, चंबल की आ गई बनास, और बनास इधर आ गई सीप। ऐसी बहुत सारी नदियाँ। अब हम इनमें क्या करते हैं? हम इनमें इनको सजाते हैं। द्वैषदती नदी, मैंने बताया था कि घग्गर का दूसरा नाम है द्वैषदती नदी, तो ये तो अभी से मिल गए हमको उत्तर तो। और लूनी नदी यहाँ से अजमेर से निकल के गई, साबरमती इधर गई, और बनास नदी इधर गई। तो बताइए हमारी चंबल में कौन सी नदी मिल रही है? बनास मिल रही है? बिल्कुल सर मिल रही है। तो उत्तर क्या होगा? बनास नदी। क्योंकि क्या पूछा था कि कौन सी नदी चंबल की एक सहायक नदी है, तो बनास है, घग्गर नहीं है, लूनी नहीं है, साबरमती नहीं है, बनास है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अपना लास्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? आपको बता दूं राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है, कौन सी वाली? यही अपनी चंबल, जिसमें गांगेसूस डॉल्फिन पाई जाती हैं, मगरमच्छ पाए जाते हैं, और ये डॉल्फिन अपनी इसमें भी हैं, गंगा और यमुना में। तो ये पूछ रहा है गंगा में जो वो होते हैं डॉल्फिन, उनको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब किया गया? आपको क्वेश्चन पूछे ना कि राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो आप बता देना डॉल्फिन है। और ये भी पूछे ना कब घोषित किया था, तो भाई हम सब कुछ बता देंगे क्योंकि हम डिजिटल शिक्षा से पढ़ते हैं। उसका उत्तर हो गया 2009। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही प्रश्न थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।